बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। STV की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज बात करेंगे थोड़ी मरियम नवाज़ के उस ट्वीट के ऊपर जो कि उन्हें बाद में डिलीट करना पड़ गया, और इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। इसराइल को तस्लीम करने के बारे में सिविल और फ़ौजी हुक्मरान और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का एक पेज पर हैं या नहीं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे और आपसे इल्तिजा करेंगे कि आप ज़रा इस वीडियो को एंड तक देखें और समझें इस वीडियो को, और पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर अपने हकीकी दुश्मन का आप ख़ुद ही फ़ैसला करें कि पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन कौन है। पर उससे पहले आप तमाम दोस्तों से जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो बात करते हैं मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि हमेशा अपनी बेवकूफ़ी, कम अक्ली और ज़्यादा ओवर एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में हमेशा फंस जाती हैं। आज से पहले वो कैलिबरी फ़ॉन्ट में फंस गई कि जब कैलिबरी फ़ॉन्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, उससे 1 साल पहले या 8 महीने पहले मरियम साहिबा ने जादुई तरीके से कैलिबरी फ़ॉन्ट यूज़ करते हुए कतरी ख़त ड्राफ्ट कराया, और ना सिर्फ ड्राफ्ट कराया बल्कि उसके ऊपर जाली साइन करवा के ऊपर जाली स्टैम्प भी लगा ली, और ये कारनामा उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर पकड़ा गया। बात यहाँ रुकती नहीं है। उसके बाद मरियम साहिबा ने एक स्टैम्प थी, एक डॉक्यूमेंट था जिसको इन्होंने वेरीफाई करना था। वेरीफाई करने के लिए उन्होंने स्टैम्प ही 2 साल पुरानी लगा दी। ऐसे बहुत से कारनामे हैं मरियम साहिबा के जो कि वो बाद में पकड़ी गई हैं अपनी इन्हीं नालायकियों और कम अकलियों की वजह से। अब हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट कर दी, एक वीडियो, और उसके अंदर उन्होंने पूरी शायद वीडियो देखी नहीं या उनको समझ नहीं आई क्योंकि इंग्लिश में थी। इंग्लिश से तो मोहतरमा को कुछ खास समझ नहीं आती है। तो उस वीडियो में एक साहब बोल रहे हैं कि इमरान खान का एक नुमाइंदा जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो इसराइल के दौरे पर गया। वो एक इल्ज़ाम लगा रहा है, एक बात कह रहा है कि इमरान खान का एक नुमाइंदा अपने तौर पर इज़राइल तेल अवीव में जाके खुफिया दौरा करके आया। इतनी सी 10 सेकंड की वीडियो देखकर मरियम साहिबा ने, जैसे उनको कोई जंग का बहुत बड़ा हथियार मिल गया हो इमरान खान के ख़िलाफ़, और उन्होंने अपना बुग़्ज़ और अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हुए बिना पूरी वीडियो देखे उस वीडियो को ट्वीट कर दिया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। और जब उनको बताया गया, उनके चमचियों ने, हिना परवेज़ भट्ट और दूसरी ये जो चमचियां हैं और जो उनके ग़ुलामान हैं, उन्होंने बताया कि मैडम ये आपने क्या कर दिया, खुदारा कुछ भी ट्वीट करने से पहले हमसे पूछ लिया करें या उसका ट्रांसलेट करवा लिया करें। उस ट्वीट के अंदर दरअसल वो साहिब ये भी कह रहा है कि नवाज़ शरीफ के दौर में 3 दफ़ा नवाज़ शरीफ ने ऑफिशियल अपने नुमाइंदे इसराइल भेजे हैं, जिनकी सरबराही यही मौलाना डीज़ल की पार्टी के बंदों ने की थी। और उसी वीडियो के अंदर वो बंदा बीबी बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी कह रहा है कि बेनज़ीर की हुकूमत और इवन के जरदारी की हुकूमत में भी खुफिया दौरे होते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ, आप ज़रा ये वीडियो देख लें और आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा क्या कह रहा है। आप ज़रा देखें, उसके बाद बात करते हैं। Parties, which is the Pakistan Muslim League, Nawaz Sharif and Pakistan People's Party, they are now using Israel card in their protests or in their rallies against Imran Khan. But if you look at the history, Nawaz Sharif itself sent 2 delegations to Israel to normalize the relation, and Pakistan ex-Prime Minister Benazir Bhutto, as well, she met an Israeli delegation in Washington, and she wanted. Normalize their relations, and she sent a delegation to Israel as well. All right, Noor Dowry of the ITCT. देखा आपने इस वीडियो में, वो बंदा क्लियरली कह रहा है कि नवाज शरीफ की हुकूमत और जरदारी और बीबी की हुकूमत में भी इसराइल में खुफिया दौरे करवाए गए, जिसकी मालूमात 100% नवाज शरीफ को थी, और नवाज शरीफ की इजाज़त पे से ये वफ़द 3 दफ़ा इसराइल गया, और जरदारी और बीबी की इजाज़त से वफूद जो हैं इसराइल का दौरा कर चुके हैं। जबकि इस वीडियो में ये बंदा कह रहा है कि इमरान खान का एक नुमाइंदा जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो गया है छुप के, बिना इमरान खान को बताए और बिना किसी हुकूमत की इजाज़त के। वो एक इल्ज़ाम लगा रहा है, पर उसी इल्ज़ाम के साथ ये तस्दीक भी कर रहा है कि मियां नवाज शरीफ और जरदारी बीबी अपनी इजाज़त से, उनकी इजाज़त से वो वफूद गए और वहाँ जाकर विज़िट करके आए। पर मरियम साहिबा, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी और इमरान खान के लिए उनके अंदर जो नफ़रत और गुस्सा भरा हुआ है वो तो ज़ाहिर करना ही था। पर जब उनकी दरबारियों और उनकी कनीज़ों ने बताया कि मैडम खुदारा कुछ अक्ल के नाखून लो, इसके अंदर तो हम खुद ही नंगे हो रहे
रहे हैं, तो फ़ौरन इस नानी 420 ने क्या किया कि वो ट्वीट डिलीट कर दिया। अब मैं पूरी मुस्लिम लीग नून से ये बात करूंगा, उनसे पूछना चाहूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मलका महारानी से ये पूछें कि आपने अपना किया हुआ ट्वीट डिलीट क्यों किया। अगर आप सच्ची थी तो अपने ट्वीट पे कायम रहती, क्यों ट्वीट डिलीट किया आप लोगों ने। खैर, ये तो बात हो गई नानी 420 यानी कि मरियम सफदर अवान साहिबा की, जिनको आजकल इमरान खान से इतना गुस्सा और इतना उसके ख़िलाफ़ नफ़रत है कि वो कोई भी चीज़ पूरी देखे बिना। अब ज़रा हम बात करते हैं इस पर कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। क्या हम पाकिस्तानी इसराइल को तस्लीम करने में हुकूमत का साथ देंगे। मैं किसी से नहीं, मैं सिर्फ आपसे सवाल करता हूं। मैं जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, आप अपने ईमान से बताएं, अगर ज़रा सा भी दिल में ईमान है तो आप अपने ईमान से बताएं, क्या आप इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी कम दर्जे का मुसलमान जिसका सिर्फ और सिर्फ नाम का मुसलमान भी होगा ना, पाकिस्तानी होगा, तो वो इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। और मैं अपनी और अपने घर वालों की तरफ से गवाही देता हूँ और ये पक्का यकीन के साथ कहता हूँ पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से भी कि हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये तो रही हम आम आवाम और पाकिस्तानियों की बात, जबकि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ, DG ISPR शाह महमूद कुरैशी एक से ज़्यादा दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और ना ऐसा होगा। अब बैकडोर चैनल्स पे इसराइल और अमेरिका अपने वफूद के ज़रिए, अपने चमचों के ज़रिए यानी कि UAE और सऊदी अरब के ज़रिए हमें कैसी कैसी ऑफ़रें दे रहा है। इतनी बड़ी बड़ी ऑफ़रें। हमें पाकिस्तान को यहाँ तक कहा जा रहा है कि आप सिर्फ इसराइल को तस्लीम कर लें, हम आपका सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, आपको FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में ले आएंगे, अरबों डॉलर की आपके मुल्क में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान को हम इस पाकिस्तानी मैशियत को हम इतना ऊपर उठा देंगे कि वो दुनिया की दूसरी मैशियत बन जाएगी, यानी कि अमेरिका के बाद। इस कदर हमें ऑफरें दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने की। अब यहाँ पर थोड़ी देर ठहर कर हम सोचते हैं कि अगर कोई और हुकूमत होती, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब होते, तो इस टाइम तक शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अवाम नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसराइल को तस्लीम कर चुकी होती। बैकडोर चैनल्स के ज़रिए या किसी भी हद तक वो जाकर इसराइल को तस्लीम कर चुके होते। पर यहाँ बात है मौजूदा हुकूमत की, और मौजूदा हुकूमत भी अगर चाहे तो, अगर वो चाहें, इतनी बड़ी ऑफ़र है उनके लिए, पर अगर वो चाहें, उनके शायद हुकूमत में मौजूद कुछ बंदे ये बात कर भी रहे हों कि हमें इतनी बड़ी ऑफ़र दी जा रही है, हमें इसे अवेल करना चाहिए। देखें, सऊदी अरब ने भी तस्लीम कर लिया तकरीबन, उन्होंने अपनी हवाई जो गुज़रगाह हैं, हवाई रूट उनके इसराइल के लिए खोल दिए हैं, और UAE तस्लीम कर चुका है, बहरीन तस्लीम कर चुका है, और 2-3 और अरब ममालिक तस्लीम कर चुके हैं। तो हमें भी कर लेना चाहिए। तस्लीम करने का ये मकसद थोड़ी होगा कि हम उनको इजाज़त देंगे कि वो पाकिस्तान में आएँ और जो कुछ मर्ज़ी करें। ऐसी बातें इमरान खान और मौजूदा गवर्नमेंट के जहन में डाली जा रही हैं, मीडिया के थ्रू ऐसी बातें की जा रही हैं और ऐसा तासुर पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। पर मैं अपने छोटे से चैनल के ज़रिए आप तमाम लोगों को ये हकीकत बयान करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि अगर इवन खुदा ऐसा हो नहीं सकता, पर अगर ऐसा इमरान खान भी चाहें, इमरान खान भी कहे ना कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं, हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, आपके घरों में डॉलरों की बारिश होगी, आम पाकिस्तानी के बैंकों में डॉलर आ जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी, कमज़ोर ईमान वाला पाकिस्तानी भी कभी भी किसी सूरत भी फ़लस्तीनियों के खून, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमें राह दिखाई थी कि इसराइल का वजूद एक उम्मत मुस्लिमा के सीने में एक खंजर की मानद है, हम कभी भी किसी सूरत भी फ़लस्तीनियों के खून का सौदा नहीं करेंगे। हम कभी भी इसराइल को तस्लीम करने में मौजूदा हुकूमत, बेशक इमरान खान हो, जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे, बेशक वो आर्मी हो हमारी, हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो इन गलीज़ तरीन लोगों की बैत करें और इसराइल को तस्लीम करें। आप लिहाजा अपनी आंखें खुली रखें, आगे आगे देखें। ये होता है कि अब आइंदा आने वाले PDM के जलसों में ये कहा जाएगा कि जी इमरान खान को देखें, उनके नुमाइंदे बाहर जा रहे हैं, इसराइल को मिल रहे हैं, ऐसी बातें फैलाई जाएंगी। हत्ता कि हकीकत ऐसी है कि ये खुद इसराइल और अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं कि किसी तरह हमें NRO दिलवा दो, हमारी जान छुड़वा दो खान से, हमें नैब से छुड़वा दो, हमारे पैसे जो हमने लूटे हुए हैं वो किसी तरह बचा दो। असल मकसद PDM और मरियम नवाज़ और दूसरे इनके चमचों का यही है कि
मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को ये कह कर कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, इनका मज़हब कार्ड पिट गया, इनका ख़त्म नबूवत कार्ड पिट गया। हालांकि ख़त्म नबूवत की तरमीम नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने करने की कोशिश की थी, जिसकी काबीना के अंदर मौलाना फजलुर रहमान बैठा हुआ था। पिछले साल फजलुर रहमान इसी महीने के अंदर अक्टूबर नवंबर में वो ये लेकर अपना जलसा मार्च फसाद लेकर निकला था कि जी कहीं हम कादियानियों को मुसलमान करार देने जा रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो उसका मज़हब कार्ड पिट गया, फिर उनका ये लसानी कार्ड भी पिट गया। अब वो अपने ये नाकाम जलसों के अंदर ये बोलेंगे कि इमरान खान तो इसराइल को तस्लीम करना चाह रहा है और कुछ कम जहन और गुलाम लोग इस बात को तस्लीम भी करेंगे। पर इंशाल्लाह मरते दम तक बेशक किसी की भी हुकूमत हो, पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान कम अज़ कम फ़लस्तीनियों के खून का सौदा नहीं करेगा। और मैं बेगैरत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि बेगैरत यूएई और दूसरे जो अरब ममालिक हैं उनकी अवाम भी बगैरत, जिन्होंने हुकूमत के अगेंस्ट कोई इक़दाम नहीं लिया और उन बादशाहों को इसराइल की ग़ुलामी करने से नहीं रोका, उन बगैरतों की तरह हम पाकिस्तानी कम अज़ कम इसराइल को तस्लीम करने में किसी भी हुकूमत, किसी भी फ़ौज का साथ नहीं देंगे और ना ही ऐसा होने वाला है इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरे पॉइंट को मैं क्या कहना चाह रहा था। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।